बिस्मिल्लाह या अली बिस्मिल्लाह सल्ले अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कीर पीर कलंदर वली वली में हुसैन। शाकिर भाई, मैं भाई अली रज़ा शाह साहब, एक सिलसिला है मोहब्बतों का। मौला आप सब दोस्तों को सलामत रखे। माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद में सामीन और मजलिस का जो मिजाज राकिब मियाँ बन गया है। सोहेल भाई जी आप लोग, आप भी बानियान में शुमार होते हैं। वक्त इतना है कि थोड़ी देर में ज़्यादा पढ़ा जाए, उसमें एक हुनर मेरे पास है, एक आपके पास। अगर हम दोनों अपना अपना हुनर आजमाएं तो ये काम बड़ी उसलूबी से हो सकता है। बस मैं एक मिसरा 2 बार न पढ़ूं तो टाइम बच जाएगा। आप पहली बार बोल पड़े तो टाइम बच जाएगा, तो थोड़ी देर में ज़्यादा पढ़ा जाएगा। प्लीज़ बेटा हेल्प कीजिएगा, टाइम थोड़ा है। मैं भी अली भाई की तरह यही कह रहा हूँ कि हम भी बानियान में हैं। मैं कह रहा हूँ फ़कीर पीर कलंदर वली वली में हुसैन, चमन चमन में विलायत कली कली में हुसैन। हाय दरी, वो जो पीछे बैठे हो कहो अली, कुछ नहीं होता, मैं जिम्मेदार हूं। हाय दरी, मौला शिफा दे हमने, मौला जिंदगियां ने हमने। फकीर पीर खोल चाहत चोखा पढ़ने में। फकीर पीर कलंदर वली वली में हुसैन। शायद भाई जी वो साजिद अली इस तरह हमने, चमन चमन में विलायत कली कली में हुसैन, यजीद नाम का बंदा भरे अरब में दिखा। समर भाई मजलिस तो पढ़ दी है मैंने, आज पीछे बह गए हो भाईजान, मर्जी है तुम्हारी। थोड़ा जी आंखा लग गया हुआ था। यजीद नाम का बंदा भरे अरब में दिखा, वगरना मैं दिखाऊं गली गली में। शाबाश, हाय दरी, मौला वस्ता रखने, मौला वस्ता रखने, सलामत रहो। आपके क्या कहने बेटा, अल्लाह आप लोगों को इज्जत दे, सदा सलामत रहो, सदा आबाद रहो। राकिब मियाँ तुम्हारी वजह से सुनता रहा हूँ मैं तुम्हें, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, नजर बद से महफूज फरमाए, और अंधेरे में तुम्हारे लफ्जों ने उजाला किया हुआ था। मौला तुम्हें और इज्जतें अता फरमाए। हाय दरी, जियो आप, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। भाईजान बस इवें मुकेंदा पिया, मेरे को अंदाजा है मातमदारी भी थी होनी है, ते बगैर कहीं खर्चे दे लखनऊ वेंदे पे। चेलुम के हवाले से 4 मिसरों का बार बार लाड है किसी अजीज का, कराची में पढ़ाए हूँ। मिसरे हैं भी कराची के। चेलुम और करबला, कोई सिदरा से आए जाता है, कोई जन्नत में जाए जाता है। क्यों, इसमें क्या मुश्किल है सिफ्तान जी? जी बेटा सलामत रहो, बिस्मिल्लाह किबला अली इस्तान हमने शाला हाथ ऊंचे राने। कोई सिदरा से ना बेटा, सेरी तो हलाई ये भी तदाद ही है ना, थोड़ा सा जुबान वाली तकलीफ करो। जी भाईजान, कोई सिदरा से आए जाता है, कोई जन्नत में जाए जाता है। शहर शब्बीर तेरे क्या कहने, सबकी किस्मत जगाए जाता। हाँ जी भाईजान, सारे मिलके हाय दरी। चल भाई, भाईजान उठाऊं पिछाऊं जरा, दुआ करें जरा भाई जी, बड़ी मेहरबानी। कोई सिदरा से आए जाता है, समझ भाई बड़ी मेहरबानी, भी इज्जत दें। कोई सिदरा से आए जाता है, कोई जन्नत में जाए जाता है। शहर शब्बीर तेरे क्या कहने, इस साल, पिछले साल, उससे पिछले साल भाई जमील जड़े बंदे करबला पाक चेलम तक गए हो, बड़ी तस्दीक ही कराए, मेरी मदद ही कराए। शहर शब्बीर तेरे क्या कहने, सबकी किस्मत जगाए जाता है। और इस तलिस्मे करम की मुमकिन में
कौन तफसीर कर सके शौकत, खाने वालों को ये खबर ही नहीं कौन उनको खिलाए जाए। शाबाश शाबाश, हैदरी। जितने बंदे अली कह लेते हो बोलो हैदरी। जी भाईजान, आपकी क्या बात है, वैसी जियो मेरा बच्चा, अली इज्जत दे, झोलियां आबाद हूं। अल्लाह अकबर जी, बड़ी मेहरबानी। एक मौकब करोड़ों बंदे, मैं चाहता नहीं हूं, मैं घड़ी देख रहा हूं, मैं बानी हूं, मैं सारे मामलात को समझ रहा हूं कि कितना पढ़ना चाहिए। एक मौकब तू समझ के उनमें एक होटल, सारे लफ्ज़ ना, एक होटल एक खैमा ऐसा है। अबू अली नाम है उस मौकब के मालिक का। 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 7 दिन में वो रोज 90 लाख ज़ायरीन को चाय पिलाता है। आप तो चुप हो गए ना बेटा, माजरत के साथ। घर जाके जरा कहना ना 9 बंदों की चाय बनाओ, तबीयत ठीक हो जाएगी, लग पता जाएगा। हाँ हाँ हाँ, 90 लाख बंदे को वो इन 7 दिनों में रोज चाय पिलाता है। अंदाजा खुद करना है, 90 लाख लोगों की चाय के लिए, 90 लाख कप के लिए कितना दूध चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, कितनी आग चाहिए, कितने पकाने वाले चाहिए, कितने पिला। शाबाश, कितने पिलाने वाले। बेटा ये उसके हाथ हटा यहां से, शाबाश। यूं ग्राउंड में बैठते हैं, यूं मजलिसों में नहीं बैठते मेरा बच्चा। शाबाश, बात समझ आ रही नहीं आ रही? कितने पकाने वाले चाहिए सोहेल भाई, कितने चाय पिलाने वाले चाहिए, कितने तकसीम करने वाले चाहिए। और 90 लाख लोगों को रोज चाय पिलाने वाले के यहाँ 16, 17, 18 3 दिन चाय पिलाने के बाद 19 सफर को 10 लोग कम आ गए। वो ज़ायरीन कहीं चले गए होंगे या उनका नहीं उस तरफ रुख हुआ होगा। 10 लोग कम आ गए। उसने अपने अमले को बुला के कहा, कल किसी ने किसी ज़ाहिर की तौहीन तो नहीं की? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज मैं नहीं, मेरी तुम्हारी बात ही नहीं है। शाबाश राकिब, जियो मेरा बच्चा। मेरी तुम्हारी सोहेल भाई हैसियत ही कोई नहीं है। आलमी इदारों ने 7 दिन के बाद यह फैसला किया है कि अगर इराक चाहे तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को रोटी खिला सकता है। मेरी को गुजारिश आपको समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। खाने वालों को यह खबर ही नहीं, खाने वालों को यह खबर ही नहीं। अजमत साहब, आज से 55 साल पहले खतीब आले मोहम्मद सरकार अल्लामा हज़रत ज़ैदी मरहूम अल्लाह मकामहू ने करबला गाम शाम में फरमा दिया था कि एक मर्तबा हुसैन की नानी ने 9 मील का सुफरा लगाया था। बेटा पढ़ने दे, ओ मेरे बच्चा, तेरी बड़ी मेहरबानी, पढ़ने दे। ओ बछड़ा चुप कर बाओ, पढ़न दे, अली दा वास्ते अगे मैं कोई था समझाए। सुनो मेरी बात, 9 मील का सुफरा, 9 मील का दस्तरखान लगा दिया था। लोगों ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, 9 मील का भी दस्तरखान होता है? चल जेलुम पे करबला। अब जो नहीं बोला मुझे नहीं पता वो क्या सुन के बोलता है, उसका क्या मेयार है। चल, तुम समझे हो सारा आलम काहे दश्त में आया है। भाईजान, आपसे तो इस काहे की दाद मिलनी चाहिए, कलम है आपके पास। तुम समझे हो सारा आलम काहे दश्त में आया है, रूप स्वरूप के शहजादे ने फर्श पे अर्श सजाया है। शाबाश, ये हक थारा के विच मिसरेगा। चल भाई, बड़ी मेहरबानी, बीबी इज्जत है। जिन्हें अली कहना आता है हाथ ऊंचा हैदरी। तुम समझे हो सारा आलम काहे दश्त में आया है, तुम समझे हो सारा आलम काहे दश्त में आया है, रूप स्वरूप के शहजादे ने फर्श पे अर्श सजाया है। कल तुमने इनकार किया था एक 9 मील के सुफरे का, आज हुसैन ने 90 मील का दस्तरखान। जितने बंदे अली कह लेते हो अंदर बाहर, जो अली हैदरी। जिए आप, सलामत रहें आप। कल तुमने इनकार किया था एक 9 मील के सुफरे का, आज हुसैन ने
मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया। आज हुसैन ने 90 मील का दस्तरखान लगाया। एक हुक्म की तामील है, इसी पे राजी रहना। मिस्रा लखनऊ से सफ़र करता हुआ हैदराबाद दक्कन, और हैदराबाद दक्कन से सफ़र करता हुआ मस्कत तक आ गया। मस्कत से अबूजरी नाम के मेरे एक बड़े कमाल दोस्त हैं, उन्होंने मुझे हुक्म किया कि इस मिसरे पे 4-5 शेर ही हो जाएं। ये बात है गालिबन 26 या 25 ज़िलहज की, आज से 7-8 साल पहले इसका हुक्म है। उन्होंने कहा कि युक्म मुहर्रम को मुझे पढ़ना है, 4-5 शेर शौकत भाई कर दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मिसरा है, अश्के गमे शब्बीर में कुछ ऐसी तरी है। आपको तो इसमें बोलना चाहिए था। हाँ, हर बंदा हर बंदे के लायक ही नहीं होता, हर बंदे को हर बात समझ ही नहीं आती। और कौन सा मैं अब मुल्तान में नामवर हो जाऊंगा, 45 साल तो मैं आपकी छाँव में पढ़ चुका हूँ। अश्के गमे शब्बीर में कुछ ऐसी तरी है। भाईजान मुझे कहने लगे कि 4-5 शेर हो जाएं। मैंने कहा क्यों, क्या मुश्किल है? कहने लगे काफिया बड़ा मुश्किल है। वैसे गुंजाइश बड़ी है, तरी है, अली है, वली है, जली है, सखी है, पली है। शाकिर भाई मुझे उन्होंने कहा काफिये में गुंजाइश बड़ी है, अली है, वली है, चली है, तली है, सखी है, गनी है। मैंने कहा लखनऊ में तो बंदा बंदा शायर है, आप वहाँ किसी से भी लिखवा लीजिएगा, मैं तो ही नहीं लिखूंगा। कहने कि क्या मतलब? मैंने कहा मैं तो री लिखूंगा। मिसरा था, अश्के गमे शब्बीर में कुछ ऐसी तरी है। मैंने कहा भी मैं तो री लिखूंगा। कहने का शौकत भाई फिर तो कुछ 2-4 शेर होंगे। मैंने कहा जितने हों मैं कोशिश करूंगा, मौला से मांगेंगे। फिर मालिकों ने करम किया, गालिबन 23-24 शेर हो गए। उनमें से 9 शेर सुन लो, 12 सुन लो, बस इसी पे राजी रहिएगा। है ना इतनी इजाजत? बीबी इज्जत दे। जिस दिल में इमामत की हंसी 12 दरी है, हाय हाय हाय, कम से कम राकिब भाई से लेके शाकिर भाई तक, राकिब बेटे से लेके शाकिर भाई तक, ये सारा का सारा वही अदबी अदाई परिवार है जिसने पूरी जिंदगी सुना है। मुझे दुख हुआ है मुझे उस बंदे पे जिसने सर हिला दिया और जुबान नहीं हिलाई, इसने हाथ नहीं लाया। मुल्तान पैदा होना कुछ जुर्म है यार, अल्लाह अकबर। मैंने कहा अश्के गमे शब्बीर में कुछ ऐसी तरी है, ज़हन में रहे, जिस दिल में इमामत की हंसी 12 दरी है, वो पंजतनी जाफरी इतना अशरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और जियो मुल्तान वालों, अली इज्जत दे जी, अखलाक भाईजान जी जी जी, सलामत रहे जी, अल्लाह करे ये बुजुर्ग शेर सलामत हैं। समर भाई ये हाथ ऊंचे रहे, इज्जत अली की कसम है जी, मोल पै गया, अली की कसम है, मोल पै गया। राकिब जियो मेरा बच्चा, जिस दिल में इमामत की हंसी 12 दरी है, वो पंजतनी जाफरी इतना अशरी है, वो पंजतनी जाफरी इतना अशरी है। राकिब इज्जत अली की कसम है, 9:15 बजे मुझे हर कीमत लाहौर पढ़ना है, और मैं इतना सफर करके आया हूं कि कम से कम मैं 4 मील से पढ़ के बमुश्किल भागता करता यहां हाजिर हो सका हूं। मैं कब्र तक उस बंदे पे दुखी रहूंगा जिसे उर्दू आती हो और वो इस काफी की दान न दे। 12 दरी है, इतना अशरी है, मैशर में वही साहिब इकराम है जिसने शब्बीर की तौसीफ सुनी है या करी है। जी आपके तो घर में ही उर्दू बोली जाती है सुहेल भाई जी, आपके लिए क्या मुश्किल थी इसमें जी। अली इस्तान देने ना ना ना, जिन्हें अली कहना आता है बोलो हैदरी हैदरी। 12 दरी है, हाँ 12 दरी है, इतना शरी है, मैशर में वही साहिब इकराम है जिसने शब्बीर की तौसीफ सुनी है या करी है। हो सकता है फिर आज के बाद कुछ लोग आए जाएं शाकिर के पास, इसे अगले साल न बुलाना, चलो हमारी भी छुट्टी तुम्हारी भी जान छूट जाएगी, दोनों घर इजी हो जाएंगे। 12 दरी है, इतना शरी है, सुनी है या करी है, क्या नेमत उज़्मा है ये मौला की विलायत।
ये हो तो गुनहगार गुनाहों से बरी। हाय 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 जी 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 की बोला अली इस्ताने उन्हें शाबाश। बोलो मातमी जिनकी यहाँ गुंजाइश है, बोलो जिन्हें अली का नाता। सोहेल भाई सिफ्तान जीवो पे मेहरबानी बेटा सारे हायदरी जिन्हें अली कहना आता है, जिन्होंने माओ ने अली सिखाया वो बंदे बोलो हायदरी। मैं पढ़ रहा हूं, मैं 9 रबीउल अव्वल के बाद 2 दिन घर हूं। जिस बंदे की तबीयत खराब हो तशरीफ ले आए नौकर के घर। ये हो तो गुनहगार गुनाहों से, इज्जत अली की कसम है राकिब अपने घर में अपने शहर में बानी मजलिस को इतनी बड़ी दाद न मिलती मैं अगला शेर कभी ना पढ़ता, अली की कसम न पढ़ता। अब करे जा गई मेरे अंदर, मेरा जी जा रहा है अखलाक भाईजान एक शेर में और भी पढ़ता चलूं। इनकार विलायत पे जो करता रहा सजदे, उसने भी मुसल्ले पे ही एक उम्र धरी है। जी है कोई करी है धरी है बरी है। शाबाश शाबाश शाबाश। अली हक मिलके जो अली को हक मानते बोलो अली। आपको मौला सलामत रखे, आप जिए, इतनी मुश्किल बातों पे दुआ देने वाले जिए। मेरी शहजादी आपको इज्जत दें, उसने भी मुसल्ले पे ही एक उम्र धरी है। हाँ इसके तवस्सुल से चली नस्ल मोहम्मद। हाँ इसके तवस्सुल से चली नस्ल मोहम्मद। माओ में खदीजा भी बड़ी भाग भरी है। हुण जायद के मरूं हुण के करूं यार। हाँ मुल्तान को लखनऊ कहा जाता है पंजाब का। जी शाह जी भाग भरी। हाँ इसके तवस्सुल से चली नस्ल। आपकी क्या बात है भाईजान, आपको सलाम है भाईजान। इसके तवस्सुल से चली नस्ल मोहम्मद। माओ में खदीजा भी। मेहरबानी अजमत साहब बहुत शुक्रिया। क्या काफिया कह के जो दाद दी आप लोगों ने उसका अलहदा से शुक्रिया भाईजान, बड़ी मेहरबानी। इतनी दूर से आप दुआएं कर रहे हैं, बीबी आपको शिफा दे। जीते रहो बच्चे, अली तुम्हें इज्जत दे। माओ में खदीजा भी बड़ी। अच्छा देखो उर्दू अदब में ना, और बेटा किसे तलाश कर रहा है बता, मैं बुला देता हूँ। एक लफ्ज है अरब, तुम्हें बता रहा हूं, अलिफ रे बे अरब। इसके साथ संस्कृत का एक लफ्ज लगता है पति, बन जाता है अरब पति। ये हमारे यहाँ गिनती की हद है, गिनती से आगे है, हम गरीबों की यही हद है। हम पाकिस्तान में यही हद है गिनती की, गिनती से आगे भी है। अरब के बाद खरब है, खरब के बाद पदम है, लेकिन हमारे यहाँ ये गिनती की हद है। अरब पति का मतलब है इसके पास बहुत पैसे। एक लफ्ज है ऐन रे बे अरब। एक कास्ट को कहते हैं, एक समाज को कहते हैं, एक माशरे को कहते हैं, एक जुबान को कहते हैं, एक जोग्राफी को कहते हैं। उसके साथ एक लफ्ज लगता है पति हिंदी जुबान में, उसका मतलब है शौहर। खदीजा अल्लाह के पूरे जहान की अकेली मस्तूर है जिसने एक अरब पति को अरबपति बना दिया। इजाजत है तुम्हें, जब तुम्हें समझ आ जाए तब बेटे को फोन कर देना कि यार बड़ा स्वाद आई। जी 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 अली इज्जत दे, मेरी शहजादी आपको इज्जत दे। जमील भाई जी वो यार, खदीजा कायनात इंसानियत की अकेली मस्तूर। मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया। बीबी आपको इज्जत दे जिसने एक अरब पति को अरब पति बना दिया। हाँ इसके तवस्सुल से चली नस्ल मोहम्मद। माओ में खदीजा भी बड़ी, 12 दरी है, अशरी है, करी है, बरी है, धरी है, भाग भरी है। माओ में खदीजा भी बड़ी, भाग भरी है।
अफलास में भी जिसने अकीदा नहीं छोड़ा, कहने को वो नादार है, बंदा शजरी है। हाय 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 हाय, शाबाश, जियो, सलामत रहो। अल्लाह करे ये जुबानें सलामत रहे मेरा बच्चा, बोले करो जिक्र अली में, शाबाश भाईजान, बड़ी मेहरबानी। जी बड़ी मेहरबानी साजिद, बहुत सोहनी दात लीती। अफलास में भी जिसने अकीदा नहीं बेचा, कहने को वो नादार है, बंदा शजरी है। कहने को वो नादार है, बंदा शजरी है। मुरसल भी यहाँ आते हैं नालैन उतारे, ये खुल्द का कालीन है, मजलिस की दरी है। हाय 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 दरी, जियो जियो। मुरसल भी यहाँ आते हैं नालैन उतारे, ये खुल्द का कालीन है। 2 या 3 शेर और मजलिस की मेहरबानी, बीबी इज्जत दें आपको। ये खुल्द का कालीन है, मजलिस की दरी है, अश्कों से खरीदूंगा मैं दीदार खुदा का। मुझे नहीं पता शिया मजहब में ये काम कब से शुरू हुआ है, मैं नहीं जानता। सॉरी, मैं कम मुताले वाला आदमी हूँ, मेरी 45 साल की जाकराना उम्र है, मुझे नहीं पता कब किसने ये रिवायत लिखी। एक जन्नत के बदले आंसू, एक जन्नत के बदले आंसू, और फिर चलता आया एक आंसू के बदले जन्नत, सॉरी एक आंसू के बदले जन्नत, और फिर ये चलता आया कि आज़ादारी मजलूम का सिला है जन्नत, आंसू का सिला है जन्नत। ये क्या है? ये घड़ी मेरी है, ये पड़ी हुई है। मैं शेर पढ़ता हूँ, सोहेल भाई उठते हैं, मुझे कहते हैं ये इनाम में है। ये इनाम है कि मजाक है? घड़ी मेरी है, मुझे इनाम में। पता नहीं वो बंदा क्यों आया है मजलिस हुसैन में, हाँ, जो सर हिला देता है और जुबान नहीं हिलाता, हाथ नहीं उठाता। भाई ये घड़ी है ही मेरी और मुझे इनाम में, जन्नत बनी हमारे लिए। हम ही से नहीं बेटा, आप देखे ना वो बूढ़ा जो दाढ़ी से झाड़ू दे रहा था, है कोई याद? हाँ, वो बूढ़ा जो दाढ़ी से झाड़ू दे रहा था और उसे किसी ने आके कह दिया था, सलमान नमाज पढ़ा कर, अपनी उम्र तो देख, दरवाजे पे झुका हुआ है। उसने कहा अपनी उम्र तो देख, सलमान ने कहा दरवाजा तो देख। हाय 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 जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने कहा वैसे इतना मशवरा क्यों दे रहा है? उसने कहा नमाज पढ़ेगा तो जन्नत मिलेगी। जन्नत का लफ्ज आया, बूढ़े की आंखें सुर्ख हो गई। उसने कहा जो चीज तेरे ख्वाब ख्यालों में लगी है या कौसर और जमजम के प्यालों में लगी है, देता हूं मैं दाढ़ी से दरे शाह पे झाड़ू, जन्नत मेरी शरीश के बालों में लगी। जी बाबा जान, जी बाबा जान, पिछले एहसान करना जो खड़े हो। हाय दरी 12 दरी है, इसना शरी है, सुनी है या करी है, एक उम्र धरी है, भाग भरी है, भाग भरी है। ये खुल्द का कालीन है, मजलिस की दरी है, अश्कों से खरीदूंगा मैं दीदार खुदा का। सामान खरा है मेरा, कीमत भी खरी। भाईजान बड़ी मेहरबानी, दोनों भाइयों का शुक्रिया। क्या हाथ उठे यार। अश्कों से खरीदूंगा मैं दीदार खुदा का, सामान खरा है मेरा, सामान खरा है मेरा, कीमत भी खरी है। किस शाह की आमद के ये आसार हैं अब तक। बच्चा है मेरा राकिब, लेकिन मैं उसी को कह रहा हूं बेटा, काफिया सुनना है, समझना है। आपकी तो जिंदगी गुजर गई, इसे भी बहुत सारा काम करना है, इसे समझा रहा हूं। किस शाह की आमद के ये आसार हैं अब तक, काबा तेरी दीवार में काहे को झरी है। हाय 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 हाय।
जी सदके, जी 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 जनाब अली, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहें, ये चेहरे शादाब रहें। सारे बोलना हैदरी। आप जिए, दुआओं का शुक्रिया। किस शाह की आमद के ये आसार हैं अब तक, किस शाह की आमद के ये आसार हैं अब तक। काबा तेरी दीवार में काहे को, काबा तेरी दीवार में काहे को झरी है। सामान खरा है मेरा, कीमत भी खरी है। चाहूं तो मैं कतरे से जहन्नुम को बुझा दूं। अश्के गमे शब्बीर में कुछ ऐसी तरी। जियो मुल्तान वालों, जियो मेरे शहर वालों। और हुसैन तुम्हें इज्जत दे यार, किस मेयार पे सुनते हो यार। अली तुम्हें इज्जत है साजिद। जी 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 जैद बिरा जी वो यार, दिया दे पर्दे होंगे। जी मैं नौकर हूं भाईजान। चाहूं तो मैं कतरे से जहन्नुम को बुझा दूं। चाहूं तो मैं कतरे से जहन्नुम को बुझा दूं। अश्के गमे शब्बीर में कुछ इतनी तरी, ऐसी तरी है। वो गिरिया कोना धूप में बैठी है अभी तक। यही बनता था, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 में। वो गिरिया कोना हाय, ये करम है अली की बेटी का सुहेल भाई, इस पे शुक्रिया अदा किया करें। इतनी जल्दी आंसू आता नहीं है, इतनी जल्दी हाय निकलती नहीं है। किसी का किसी से कोई ताल्लुक होता है तो वो उसका दर्द महसूस करता है। अल्लाह शाबाश मेरा बच्चा। वो गिरिया कोना धूप में बैठी है अभी तक। असगर तेरी माँ आज भी साए से डरी। वो गिरिया कोना, जी जी वो गिरिया कोना धूप में बैठी है अभी तक। असगर तेरी माँ आज भी। बादशाह जी बीबी आपको इज्जत दे, दुआ कीजिएगा। वो गिरिया किना कैसे गिरिया हो रहा है यार। वो गिरिया कोना 1.5 या 2 मिनट मातमियों से माफी मांग के। वो गिरिया कोना धूप में बैठी है अभी तक। असगर तेरी माँ आज भी साए से डरी। मैंने अलीजा शाह साहब को मिंबर पे भी शेर सुनाया है। यही एक शेर पढ़ना है और मातम हुसैन कहने वाला हूँ। कम से कम 11 काम ऐसे हैं जो हुसैन ने सिर्फ अकबर को भेजते हुए किए। जो बंदे हाय कर लेते हो, जिस जरिए पे तुम्हारी तबीयत मुतमईन हो, शाह शम से लेकर करबला तक ले चलो। मैंने इन आँखों से पढ़ा है। सादे के आले मोहम्मद का घर था और शायर मरसिया पढ़ रहा था अकबर का, और ज़माने का इमामा उतार के ज़ोर ज़ोर से मातम कर रहे थे। एक बंदा आराम से बैठा रो रहा था। मजलिस ख़त्म हुई, मौला उसके करीब जाके फरमाते तेरा 18 साल का बेटा मर जाए तू ऐसे रोएगा? उसने कहा नहीं मौला, मैं तो चीखें मार के रहूँगा। फरमाते हमारे अकबर को अपने बेटों जैसा भी नहीं समझ। एक बार हाय कर दो यार सारे, जिन्हें हाय कहना था हाथ खोल के मेरा बेटा, ऐसे हाय करना जैसे जनाजों पे होती है। फरमाते हमारे अकबर को, चलो भाई अलीजा ने पढ़ा तो मेरा दिल चाह रहा है एक लफ्ज में भी पढ़ दूं। हमारे अकबर को अपने बेटों जैसा भी नहीं समझते। तुम्हारा 18 साल का मर जाए तुम टकरे मारो, हमारा अकबर पढ़ा जाए। अल्लाह अकबर। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ताल्लुक मुल्तान के अलावा है। मुल्तान से आप यूं चले ना, मुजफ्फरगढ़, लिया, नोतक, बखर, उच्च बिलोट तक ये कच्छी कहलाती है। सोहेल भाई मुझे नहीं पता कबीर वाले में क्या रिवाज है, हमारे यहाँ कच्छी में आज भी ये रिवाज है, अगर जवान बेटा मर जाए ना, हम जनाजे से पहले बाप को नहीं बताते। हमें डर होता है 2 जनाजे इकट्ठे ना हो जाए। जिस दिन मेरा नुसरत शहीद हुआ था ना,
मैं कराची में था। कराची एयरपोर्ट पे मुझे इतला मिली थी। मैं बड़ी मुश्किल कराची से लाहौर आया, लाहौर से मुल्तान आया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे वालिद साहब मरहूम को मेरी फैमिली और मेरे शहर के लोगों ने, आप ही मेरा शहर है, बुजुर्गों ने दूर बिठाया हुआ था घर से। मैं समर भाई आप थे उस जनाजे में, आपको याद होगा, हम लिपट के रोते रहे, गिरिया करते रहे नुसरत की शहादत पे। मैं बाबा जान के पास पहले चला गया कि पता नहीं अब्बा जी का क्या हाल है। सरायकी च मैं कुछ सेंदा पिया। मेरे वाले दे बुजुर्गवार में को पूछा, यार ये बंदे सारे घर वाले पासे रोंदे क्यों हैं दिन? यानी अब्बा जी को इतना दूर बिठाया गया था कि उन्हें ठीक तरह से अंदाजा ना हो, बस यही बताया था कि नुसरत हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत खराब है। जब तक जनाजा रख ना दिया जाए, वारिस से इजाज़त न मांगी जाए, तब तक मुल्तान से उच्च बिलोट तक नहीं बताते कि कहीं 2 जनाजे ना पढ़ने पड़ जाए। और अगर गर्मियों का सिफ्तैन जनाजा हो तो मंजर देखना, बूढ़ा बाप होता है, जवान बेटे का जनाजा होता है, कोई उसके शाने पकड़ता है, कोई छतरी खोलता है, कोई पानी पिलाता है, कोई कहता है चाचा आज तो बाद मैं थोड़ा पुत्रा, बाबा जान मैं आज तो बात वाला नुसरत मैं आज तो बात वाला पुत्रा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। किताब का नाम है गुरेज हाय मद्दाई, फारसी ज़ुबान की किताब है, मेरे घर पड़ी हुई है। जिस बंदे की तबीयत करे मैं दिखाने को तैयार हूँ। कायनात का पहला और आखिरी बाप है हुसैन, जो जवान बेटे के जनाजे पे जा रहा था। कोई गरीब को तमाचा मारता था, कोई गरीब को ताजियाना मारता था, कोई गरीब को नेजा मारता था। बहु अमीर है वो बंदा, चाहे हुण हाय नहीं की थी, कोई और सदके कोई गरीब की जुल्फों में हाथ डालता था। गरीब कहता था या बुनैया अल्लाह दुनिया बाद का लफा, और अकबर तेरे बाद दुनिया वीरान हो गई, और अकबर मुझे आवाज दे, और अकबर मुझे दिखा। अल्लाह अकबर, हौसला हौसला मेरा बच्चा, और तेरी जवानी महफूज रहे। गिन के 1 मिनट और मैं तुम्हें हुसैन कहने लगा। सरकार अनीस का एक शेर पढ़ना था, उसी के लिए सारा सफर किया है। खुदाए सुखन कादिरुल कलाम सरकार अनीस अल्लाह मकामहू, कोई अनीस के बाद अनीस नहीं है। हाँ वो कोई शौकत है या कोई और है, कोई अनीस नहीं है, अनीस एक ही थे। खुदाए सुखन सरकार अनीस अल्लाह मकामहू फरमाते हैं, हुसैन बमुश्किल अकबर की लाश पे पहुंचे। ये जो है ना बमुश्किल अकबर की लाश पे पहुंचे, इस जुमले को शिया जाकरीन में से डॉक्टर जमीर अख्तर मरहूम अल्लाह मकामहू ने खोला था। उन्होंने फरमाया सब बस ये समझो कि जनाजे पे जनाजा आ गया। जिंदा अकबर की लाश पे मर के आया है हुसैन। हाय हाय करो अकबर का वास्ता, सारे हाय करो। जिंदा, मैं मेरा भाई अली रजा पढ़ रहा था तो मेरा दिल कर गया, अल्लाह उसे और इज्जत दे। जिंदा अकबर की लाश पे मर के आए हैं हुसैन। अकबर का सर उठाया, माता में हुसैन कहने लगा मातमियों, आधा मिनट और माजरत के साथ जानू पे रखा, अकबर के बालों में उंगलियां फेरी, फरमाते अकबर आंखें खोल। आंखें खुली अकबर की। मैं बहसियत जाकिर हुसैन कह रहा हूँ, सुन्नी भाई आए उन्हें सलाम है, उनकी मेहरबानी है, उनका शुक्रिया है। जिसकी माँ शिया है उसे हुक्मन दे रहा हूँ हाय करना, ना कर सको हाय भी माजरत करना अकबर की माँ से। बीबी मैं बेध्यानी में बैठा हूँ, मेरे मुंह से हाय भी नहीं निकल सकी। आंख खुली अकबर की और अकबर ने बाप को देखा। आहिस्ता से अकबर ने कहा बाबा मैं तो जीन से जमीन पे गिरा हूं, मेरी बेटियां तुम मातम करना शायद इन्हें समझ ना आए। बाबा मैं तो जीन से जमीन पे गिरा हूं तो मेरा चेहरा खाक से भरा हुआ है, आपका चेहरा क्यों खाक से भरा हुआ है? गरीब ने कहा अकबर तू एक बार गिरा है यार, मैं बार बार गिरा। अकबर तू एक बार गिरा है, अकबर तू हाय करो। अकबर की मां आई हुई है मसूरात में। शाकिर भाई ये मर्जी है अपनी हुसैन की अकबर की, जिस पे जितना करम कर दे। हालत तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे 8 या 9 मुहर्रम की महिली। गरीब ने कहा अकबर तू एक बार गिरा है, अकबर तू एक बार गिरा है, मैं बार बार गिरा हूं।
अल्लाह अकबर। आंखें खोल। अकबर ने आंखें खोली। जुमला मेरा नहीं है, किबला काबा उस्ताद ज़ाकिरीन सरकार नवाब आरिफ ढंडू साहब मरहूम का जुमला है। मालिक उन्हें उसका अजर देंगे, मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है। मैं उन्हीं के लहजे में पढ़ रहा हूँ, महसूसने की जगह। उन्हें फरमाया हुसैन अकबर अल वेख्या ते वेख के होली जी पुत्र दे वाला छत फेर के फरमाया अकबर कोई वसीयत। मेरियां धियां ये तुसा सुनदियां पईयां होते इस जुमले ते मातम करे, मैं मातम हुसैन आखन लगा। हुसैन होला जिया फरमाया अकबर यार कोई वसीयत। अकबर बाबे अल वेख के पूछा क्यों बाबा मैं हुण मर जाना? पता नहीं तुहानू समझ आई है कि नहीं। अकबर बाबे अल वेख के पूछा क्यों बाबा मैं हुण मर जाना है? हुसैन फरमाया तेरा नहीं पता पर मैं मर जाने। हाय हाय अल्लाह अकबर। जी भाईजान, जी भाईजान। माता मैं हुसैन कहने लगा हूं। हुसैन ने कहा तेरा नहीं पता पर मैं हुण मर जाना है। बस अकबर का सर बाप के जानू पे था, बाप की झोली में था। अजमत रज़ा आज हुसैन में कैसे ये मंजर बताऊं। या अचानक अकबर ने हाथ हटा के सीने से मुट्ठियां बंद करना शुरू की। एक पांव आगे करता था, एक पीछे करता था। अकबर के चेहरे पे मौत का पसीना देखा हुसैन ने। अकबर की आंखों में कज़ा देखी हुसैन ने। गरीब ने घबरा के अकबर का सर जानू से उतारा, जमीन पे रखा, दोनों हाथ बांध लिए। मेरी क्या औकात है? सरकार अनीस फरमाते हैं बेटे की तरफ देख के हुसैन ने आहिस्ता से कहा बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा। मैं मातम हुसैन कह रहा हूं, बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा। मर जाओ कि अब सब्र में फर्क आता है। हुसैन ने कहा अकबर अब बर्दाश्त नहीं होता। ओ मेरा लाल तेरा तड़पना नहीं देखा जाता। ओ मेरा लाल तेरे चेहरे पे, ओ मेरा लाल तेरी बहन वतन में मर। मातम हुसैन।